Good morning, students. So today we will cover our next topic, that is the climate. Actually, what is climate? What do you understand by this term? Meteorologists record the weather every day. जो meteorologist होते हैं, जो weather को record करते हैं, वो daily जो है weather को record करते हैं. The records of weather have been preserved for the past several decades. Means पिछले बहुत सालों के जो वेदर है उसका रिकॉर्ड प्रिजर्व करके रखा जाता है. दिस हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस. जो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा उससे हम एक पर्टिकुलर प्लेस का क्या वेदर है वो आप जान सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे माइंड में एक ही बात आएगी कि वहाँ पर कूल वेदर होता है, ठंडा एरिया है. और अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो फिर माइंड में ये बात आती है कि वहाँ पर हॉट वेदर होता है, गर्म जगह है वहाँ पर. ऐसा क्यों है? बिकॉज़ जो साइंटिस्ट हैं, जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ का बहुत लंबे टाइम से वेदर को रिकॉर्ड किया हुआ है. वेदर को इतने टाइम से रिकॉर्ड किया हुआ है तो फिर उनका एक कंक्लूज़न वहाँ से निकलता है क्या कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है. So what is the definition here? See, the average weather pattern taken over a long period of time, say 25 years, is called the climate of that place. कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे 25 ईयर्स से क्या वेदर का पैटर्न रह रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट. वेदर तो आज का, जैसे कि मैं कहूँ कि आज हमारे यहाँ पर रेनी वेदर है, कि आज हमारे यहाँ बारिश हुई तो वो रेनी वेदर हुआ. बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हॉट वेदर हुआ, बहुत ज़्यादा ठंड है तो कूल वेदर हुआ, वो वेदर है. बट अगर मैं एक पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट की बात करूँ तो क्लाइमेट की वहाँ पर लगभग ये वाला मौसम रहता है कि लगभग ठंड रहती है या गर्मी रहती है, लाइक दैट. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट. इफ़ वी फाइंड दैट टेम्परेचर एट ए प्लेस इज़ हाई मोस्ट. अगर हम कहें कि किसी प्लेस पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ऑफ द टाइम, सो वी कैन से दैट कि क्लाइमेट वहाँ का क्या है? हॉट है. एंड इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, वी कैन से दैट द प्लेस इज़ हॉट एंड वेट. कि अगर हम कहें कि उसी एरिया में वो एरिया गर्म भी है और साथ में वहाँ पर रेनफॉल भी रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जो प्लेस है वो हॉट है, साथ में वेट भी है. In table 7.2 and 7.3, these are the table 7.2 and 7.3, we have given the climatic condition at two places in India. दो places जो है उनका climate condition बताई हुई है. The mean temperature for a given month is found in two steps. टू steps में देखो mean temperature दिखाया गया आपको 22.2 डिग्री सेल्सियस और 31.5 डिग्री सेल्सियस. इसका क्या मीनिंग है कि जनवरी में जो मिनिमम टेम्परेचर था, कि कितना टेम्परेचर कम हुआ, वो 22.2 डिग्री था और मैक्सिमम कितना था? 31.5. जो मैक्सिमम होता है वो डे के टाइम पे होता है और जो मिनिमम होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे होता है. सो फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ. ये तो आपको जनवरी का बता दिया इन्होंने, तो उन्होंने जनवरी का कैसे निकाला एवरेज? वो पहले पूरे 30 डेज़ का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, फिर वहाँ से एवरेज निकालते हैं. वो एवरेज जो है यहाँ पर गिवन है. सेकेंड, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स. बहुत सालों तक जो है उनका एवरेज निकाला जाता है. दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर. द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला. So you can see here that in Srinagar, which is in Jammu Kashmir, minimum temperature is -2.3 and maximum is 4.7. आप अगर इस पूरी टेबल में चेक करो तो जो हमारा पीक टाइम होता है जून जुलाई, मई जून में, यहाँ पर मिनिमम जो है टेम्परेचर 14.7 है और मैक्सिमम जो है 29.2 है. और दिसंबर में देखा तो माइनस में टेम्परेचर चला गया. तो यहाँ इस टेबल से हमें एक बात पता लगती है कि जो वहाँ का वेदर है वो हमेशा क्या रहता है? कूल रहता है. तिरुवनंतपुरम की अगर हम बात करें जो केरला में है, तो यहाँ देखो कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो ही 22.2 डिग्री है. वेयरएज जब आपने यहाँ देखा था जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम क्या था? 30, और यहाँ पर मिनिमम 22.2 है और मैक्सिमम जो है वहाँ पर यहाँ कितना है? नियर अबाउट 31.5. तो यहाँ से हमें एक बात पता लगेगी, देखो हमेशा एवरेज टेम्परेचर 24, 23 इतना रहा है. दैट मीन्स कि वहाँ पर हमेशा क्या रहता है? हॉट वेदर रहता है. ठीक है. So by looking at these two tables, we can see that difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the
ईयर। सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, जैसे कि एग्जांपल हम राजस्थान में लें तो राजस्थान का टेम्परेचर क्या रहता है, मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर वो हाई ही रहेगा, बट ड्यूरिंग विंटर, लेकिन विंटर के टाइम पे वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। मीन्स वहाँ पर जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही ज़्यादा ठंड भी होती है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट नोट करने का क्या है कि जो विंटर्स हैं वहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए होती हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटल रेनफॉल, वहाँ पर रेनफॉल भी कम है। अब एक तो देखो हॉट है रीजन, गर्म है, और दूसरा ड्राई है क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल कम है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट। जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है हमारा, वहाँ पर क्लाइमेट जो है वेट रहता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन से दैट वहाँ पर वेट रहता है। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड कंडीशन, कि क्लाइमेट की वजह से वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उन्होंने क्या क्या अडेप्टेशंस की हुई हैं, क्या क्या चेंजेस हैं उनकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो वहाँ पर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, सो क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेट का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। एनिमल्स जहाँ पर भी रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, वहाँ पर अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं, मतलब अपने आप को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possess स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट themselves अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट। जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में रहते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो कोल्ड को, मीन्स ठंड को या फिर गर्मी को बियर कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशन। आपने क्लास 6 में अडेप्टेशन की डेफिनेशंस पढ़ी होगी। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प्स एनिमल टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्या कह रहा है ये कि जो फीचर्स हैं या फिर जो हैबिट्स हैं एनिमल्स के अंदर, जो अडेप्टेशन है वो किसकी वजह से आई हैं, इवोल्यूशन की वजह से आई हैं, चेंजेस की वजह से आई हैं। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉइल। चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे कि जो वेदर है, क्लाइमेट है, उसका सॉइल के ऊपर क्या इफेक्ट है। यहाँ हमें क्या पढ़ना है कि क्लाइमेट का एनिमल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है। ओके, सो इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन habitats. As example of adaptation of animals to climate conditions, we discuss only animals living in polar region and tropical rainforest. हम दो एरियाज़ एक ही एनिमल की अडेप्टेशंस पढ़ने वाले हैं। एक तो पोलर रीजन मीन्स जो बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर में रहते हैं, और ट्रॉपिकल मीन्स जो बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में रहते हैं। सो एज द नेम सजेस्ट, पोलर के नाम से ही पता लग रहा है कि वो वाला रीजन जो कहाँ पर सिचुएटेड है, पोल्स पे। आपको पता है हमारी अर्थ के इक्वेटर्स और पोल्स होते हैं, तो जो पोल्स पे रीजन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कूल होते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। सम वेल नोन कंट्रीज़ दैट बिलोंग्स टू पोलर रीजन से कौन कौन सी कंट्रीज़ बिलोंग करती हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। These are the regions which belong to the polar regions. Okay, examples of some countries where tropical rainforest, जहाँ हमें tropical rainforest मिलते हैं वो क्या हैं? इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, उगांडा एंड नाइजीरिया। These are the region of a tropical rainforest. तो हमें इन दोनों की अडेप्टेशंस पढ़नी है। यहाँ पर जो एनिमल्स मिलते हैं उनकी क्या क्या अडेप्टेशंस है। सबसे पहले हम पोलर रीजन की पढ़ेंगे। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन में क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। मीन्स बहुत सारा ईयर का जो पार्ट है, यू कैन से कि मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर वो स्नो से कवर रहता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो रहती है। देखो ये क्या कह रहा है कि फॉर 6 मंथ, लगभग 6 मंथ तक तो वहाँ पर सूरज ही नहीं निकलता। द सन डजंट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर अदर 6 months द सन डजंट राइज। 6 महीने तो वहाँ सूरज निकलता ही नहीं, और 6 महीने वहाँ पर कॉन्टीन्यू सूरज रहता है। तो मीन्स 6 महीने तो वहाँ पर बहुत गर्मी होगी और 6 महीने बहुत ज़्यादा ठंड होगी। इन विंटर में टेम्परेचर जो है -37 डिग्री तक चला जाता है, बहुत लो टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूल वेदर होगा। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवियर कंडीशंस की, तो वहाँ के एनिमल्स हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं इन कंडीशंस में। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन। हम 2 एग्जांपल्स लेंगे, एक पोलर बियर का और एक पेंगुइन का।
ये दोनों एनिमल्स जो हैं वहाँ पर मिलते हैं। अब हमें ये देखना है कि इनमें ऐसी क्या अडेप्टेशंस हैं, क्या क्या बॉडी में स्पेशल फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ठंड के टाइम में भी रह लेते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम में भी रह लेते हैं। जो पॉलर बियर्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर वाइट फर होता है, सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो वाइटी बैकग्राउंड। मीन्स जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्नो होती है, तो वहाँ पर जो पॉलर बियर है वो अपने आप को कवर कर लेता है, ढक लेता है, किसी को दिखाई नहीं देता। अब अगर वो किसी को दिखाई नहीं देगा तो ऑफकोर्स उसको कोई भी नहीं खाएगा, जो प्रीडेटर है उसका वो उसको नहीं खा पाएगा, जिसकी वजह से वो उसके लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। इट ऑल्सो हेल्प दैम इन कैचिंग देयर प्रे, और वो अपने प्रे को ईजिली पकड़ सकता है क्योंकि वो किसी को नहीं दिख रहा, बट उसको तो सब कुछ दिख रहा है ना। सो टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। 2 थिक लेयर्स होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर फर की। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनकी स्किन के नीचे एक फैट की भी लेयर होती है जो उसको बहुत ज़्यादा सर्दी से, बहुत ज़्यादा ठंड से प्रोटेक्ट करती है। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेट ओवरहीटेड। कि उनकी बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा इंसुलेशन है कि जिसकी वजह से उनको बहुत स्लो चलना पड़ता है ताकि उनकी बॉडी ओवरहीट ना हो जाए। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग। अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो क्या करें, उस टाइम उन्हें कूलिंग की ज़रूरत होती है। सो पॉलर बियर गोज फ्रॉम स्विमिंग। उस टाइम पे पॉलर बियर स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। सो इट इज़ ए गुड स्विमर। पॉलर बियर एक गुड स्विमर भी है जिसकी वजह से वो गर्मी के टाइम पे स्विमिंग में चले जाएंगे। इट्स पास आर वाइड एंड लार्ज। इसके जो पाँव हैं बड़े बड़े हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो। ना वो उसकी स्विमिंग के साथ साथ स्नो में चलने में भी हेल्प करते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल। जब वो वाटर के अंदर स्विम कर रहा है तो वो अपने नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक पानी के नीचे भी सर्वाइव कर सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसकी सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत अच्छी है। सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, कि अपने फूड के लिए जो उसको प्रे चाहिए उसको ईजिली कैच कर लेता है। तो इस टेबल में हम देखेंगे कि क्या क्या अडेप्टेशंस हैं पोलर बियर की जिसकी वजह से वो ईजिली सर्वाइव कर लेता है पोलर रीजन में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, वाइट फर है। वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। अब वो विजिबल नहीं है तो वो उसको प्रीडेटर से प्रोटेक्ट कर रहा है और वो प्रे को उसको ढूंढने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, मतलब बहुत ईजिली वो स्मेल कर लेता है किसी भी चीज़ को, तो ईजिली स्मेल होने की वजह से वो अपने प्रे को ईजिली ढूंढ लेता है। थर्ड क्या है, इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लोज। कर्व्ड और शार्प क्लोज होते हैं जिसकी वजह से वो आइस पे ईजिली वॉक कर लेता है। देन फोर्थ क्या है, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। स्किन के नीचे फैट की लेयर होने की वजह से वो उसको वार्म रखती है, उसको ठंड से प्रोटेक्ट करती है, उसको कूल वेदर से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट के इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। जो 2 थिक लेयर्स ऑफ फर हैं वो भी उसको कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं। सो दीज आर द adaptations of polar bear due to which it can survive in the polar region. Another well-known animal living in the polar region is the penguin. Penguin जो है वो भी polar region में मिलता है and it is also white and merges well with the white background. ये भी white कलर का होता है, आप देख सकते हैं, और अपने आप को ये merge कर लेता है white background में। It also has a thick skin. इसकी skin भी thick होती है and has a lot of fat to protect it from कोल्ड। फैट इसके पास भी बहुत ज़्यादा होता है ताकि वो कोल्ड वेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। आपने देखा होगा कि जो पेंगुइन है वो कभी भी आपको एक पेंगुइन नहीं दिखेगा, बहुत सारे इकट्ठे दिखते हैं, हडल्ड दिखते हैं, बिकॉज जब वो इकट्ठे होंगे, बहुत साथ साथ होंगे, तो वो उनको वार्म करने में, अपने एक दूसरे को वार्म रखने में हेल्प करेंगे, गर्म रखने में हेल्प करेंगे। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हाफ फुल ऑफ पीपल। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप एक बहुत बड़ा सा हॉल है, बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, तो आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सर्दी के मौसम में भी थोड़ी गर्मी फील हो, क्योंकि जहाँ पर पीपल ज़्यादा होंगे वहाँ पर आपको थोड़ा सा हीटिंग फील होगी। ओके, लाइक पॉलर बियर्स, पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर। पॉलर बियर के साथ साथ पेंगुइन भी क्या हैं, वो भी गुड स्विमर्स हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर। उनकी फीट में भी वेब्स हैं जिसकी वजह से वो भी क्या हैं, गुड स्विमर हैं। Other animals living in the polar region are many type of fishes, musk, oxen, reindeers, foxes, seals, whales and birds. These are the animals which are found in polar region. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long,
बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। बर्ड्स जो है उनको ज़िंदा रहने के लिए वार्म रहने की ज़रूरत होती है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर में सर्वाइव नहीं कर सकते। सो दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन। जहाँ पर बर्ड्स रहते हैं, अगर वहाँ पर विंटर आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो कहाँ चले जाते हैं, वार्मर रीजन में चले जाते हैं। दे कम बैक व्हेन द विंटर इज़ ओवर। सो यू नो दैट प्रोबेबली इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड। आपको पता होगा कि इंडिया जो है डेस्टिनेशन है ऐसे बहुत सारे बर्ड्स का, जो ड्यूरिंग कॉल्ड वेदर, जब उनके वहाँ पर कॉल्ड वेदर होता है तो वो इंडिया में आ जाते हैं। और वो मेनली कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से। सुना होगा आप लोगों ने, यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया। जब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, ठंड वाला टाइम हो जाता है, तो वो राजस्थान, भरतपुर आ जाते हैं राजस्थान में, और सुल्तानपुर हरियाणा में आ जाते हैं। एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर वो आ जाते हैं फॉर द वार्मर कंडीशंस। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट सी यहाँ पर थिंक है वो है, डिड यू नो इसमें कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो 15,000 किलोमीटर जो है ट्रैवल करते हैं टू एस्केप, ताकि वो अपने कंडीशंस जो है वार्मर रीजन उनको मिल सके। जनरली दे फ्लाई हाई व्हेन द विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल। जहाँ पर उनको विंड फ्लो ज़्यादा दिखता है, ये वहाँ पर ही जाते हैं। एंड कोल्ड कंडीशंस अलाउ दैम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड ड्यू टू द फ्लाइट मसल्स। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत हैरान करने वाली बात यह है, मिस्ट्री है क्या, कि वो हमेशा हर साल एवरी ईयर वो सेम प्लेस पे कैसे आते हैं। कुछ साइंटिस्ट तो कहते हैं कि वो कुछ अपना लैंडमार्क छोड़ के जाते हैं, कुछ अपनी निशानी छोड़ के जाते हैं। देखो, सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क्स टू गाइड दैम, बट मैनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाय द सन। कुछ साइंटिस्ट ने कहा है कि वो सन से गाइड होते हैं, कि सन कहाँ पर राइज़ हो रहा है, कहाँ पर सेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो फ्लो करते हैं। कुछ का मानना है कि बर्ड्स जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ यूज़ करते हैं ताकि वो डायरेक्शन को फाइंड कर सकें। एंड इट इज़ ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट। सिर्फ बर्ड्स ही नहीं हैं जो माइग्रेट करते हैं, उसके साथ साथ में मैमल्स और कुछ और टाइप के फिशेस और इंसेक्ट्स भी हैं, जो कि एक अच्छी कंडीशन के लिए हॉस्पिटेबल क्लाइमेट होता है, जो उनके लिए कूल है, जो उनके लिए अच्छा है, वहाँ पर जाने के लिए वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन दैट एरिया। थैंक यू।